अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। कोई वीडियो नहीं डाल सकी, कोई व्लॉग नहीं डाल सकी। तो बस ये आपको पता ही है, मेरी सिस्टर की शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने आपको शॉपिंग वगैरह की भी तमाम वीडियो आपके साथ शेयर की। तो यहाँ ये देखिए, मेरा पाँव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने फिर यहाँ पे पट्टी थी, ड्रेसिंग करवानी थी। तो दोबारा फिर मेरे भाई ने ड्रेसिंग की मेरे पाँव की, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि रोज़ाना तकरीबन ड्रेसिंग लाज़मी करनी है। और ट्यूब वगैरह दी थी लगाने के लिए कि लाज़मी लगानी है। इंजेक्शंस तो मुझे लग ही रहे थे, लेकिन 2 माह हो गया ना पाँव ठीक हो रहा है। तबीयत भी बहुत ख़राब है और कुछ इस तरह का हादसा पेश आ गया कि यकीन जाने, वहम में भी कहते हैं ना, दूर-दूर दिमाग में नहीं था कि ये सब होगा। तो बस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हर वीडियो मैंने आपके साथ शॉपिंग की, तैयारी की, शेयर की है कि अर्जेंट शादी सर पे थी और 3 दिन के अंदर मैंने तमाम शादी की शॉपिंग, मैं कहती हूँ बेहतरीन आला से आला शॉपिंग की मैंने अपनी सिस्टर की। खैर, अल्लाह मियाँ बेटियों के नसीब अच्छे करे, मुकद्दर अच्छे करे। हम सब कुछ तो दे सकते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हम अच्छे नसीब नहीं दे सकते। और इस तजर्बे के बाद तो मैं कहती हूँ वालिदैन को इतना मोहतात हो जाना चाहिए आजकल के दौर में कि भई अपने भी हों तो तब भी देख-भाल के रिश्ता दें, और गैरों पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से गैरों को देखें। ख़ैर, मैं यहाँ अम्मी के घर आ गई थी। ये ज़ाहिर है निकाह था, निकाह से मैं ना 2 दिन पहले अम्मी के घर आ गई थी। तो एक दिन ज़ाहिर है बच्चियाँ, उनके शौक वग़ैरह होते हैं, तो ब्राइडल शावर वग़ैरह था सिस्टर का। तो उससे 1 दिन पहले मैं तकरीबन रात को आई हूँ 2:30 बजे के करीब, क्योंकि अम्मी मेरी नाराज़ हो रही थी कि तुम आई ही नहीं, 2 दिन रह गए हैं, बिल्कुल लास्ट पे आओगी। तो जिसके लिए ना मैं फिर चली गई। बच्चियाँ भी थीं, मेरी खाला की बेटी थी, कज़िन्स थी, मामू की बेटियाँ थी, जो मेरी सिस्टर की दोस्त थी, सब मतलब हम इकट्ठे ही चले गए थे, कुछ पहले कुछ बाद में। तो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो बस तैयारियाँ-वैयारियाँ चल रही थी, लेकिन दिल इतना बुझा-बुझा सा था, दिल इतना परेशान था जैसे बस अभी कोई बात होने वाली है। और सिस्टर की शादी तो ख़ैर मुझे इसके रिश्ते की ना पहले समझ आई थी ना अभी तक, कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी ये कैसे लोग मिल गए हैं, क्या है? क्योंकि ये रिश्ता तय जो है घर वालों ने ही किया था, पूछा भी नहीं। ज़ाहिर है जब बड़े छोटों से भी नहीं पूछते, तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो ठीक नहीं होते। ख़ैर, अल्लाह मियाँ बचाए इन ऐसे चालाक और इस तरह के लोगों से, मुहतात रहें। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी है लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। मुझे नहीं लगता ये शादी करती हैं। ख़ैर, ये अगले दिन सुबह की वीडियो है। इस दिन ना घर पे ब्राइडल शावर भी था, सिस्टर को लेके जाना था मेहंदी लगवाने के लिए, पार्लर की लड़की ने खाला के घर आना था, वहाँ लगाना था। तो बस इस तरह हमने सेटिंग कर ली थी, सब मिल-जुल के काम कर रहे थे। यहाँ पे बच्चियों ने मिल के नाश्ता सुबह का तैयार किया, मेरी कज़िनों ने। तो बस तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मुझे इन्होंने नाश्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आप खाना बना लीजिएगा। अम्मी ने कहा तुम दोपहर का खाना मुझे तैयार कर देना, क्योंकि वैसे तो पका हुआ ही आना था मेहंदी वाले दिन भी, बारात वाले दिन भी। उससे 1 दिन पहले घर पे ही जैसे ना बनाया मैंने। अरे मेहंदी से 1 दिन पहले मैं गई थी। आज का जो दिन था बहुत मसरूफ़ था। आज के दिन बेइंतहा काम भी थे और यही सर पे तलवार लटक रही थी। बस आज एक ही दिन रह गया, कल मेहंदी है तो सारी चीज़ें। यहाँ लाइट देखें जा चुकी है। लेकिन बस कुछ तबीयत नासाज़ होने की वज़ह से मैं कह रही हूँ ना कि मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं ना आऊँ ना जाऊँ। लेकिन काम थे जो सर पे थे करने वाले, जो मैंने ही करने थे कुछ काम। ख़ैर, यहाँ पे हम सब बहन-भाइयों ने मिलकर, कज़िनों ने साथ मिलके नाश्ता किया। तो आपस में बातचीत भी थी, यही कह रहे थे हाँ जी, बस आज जो है 2 दिन रह गए हैं आशी के पास, आशी ने रुखसत हो जाना है। मतलब सब मिल बैठ के ही बातचीत कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है, क्या होगा? क्योंकि उन लोगों की कुछ बातें तो मुझे पता थी, लेकिन यहाँ आके मज़ीद पता चली कि जी जिनमें हम रिश्ता दे रहे हैं वो ये डिमांड्स कर रहे हैं, ये डिमांड्स कर रहे हैं। सबसे पहली डिमांड्स तो मुझे उनकी समझ नहीं आई। अगर हम जहेज़ देना चाह रहे तो उन्होंने कहा जी अभी ना दें, आप बाद में दें अपनी बेटी को। फिर कहा जी, मैंने कहा अच्छा वलीमे का बताएँ, आप वलीमे के में क्या करेंगे? तो कहने लगे हमारे तो कोई मेहमान ही नहीं है, हम सिर्फ़ घर के बंदे आएँगे, निकाह करके रुख़सत करके ले जाएँगे। मुझे इनकी भी बात समझ नहीं आई। मतलब हर चीज़ में कहते इस्लाम, इस्लाम। भई हमारा इस्लाम ऐसा तो नहीं है, सुन्नत है हमारे इस्लाम में वलीमा करना। लेकिन वो इस्लाम के नाम पे ना प्रेशराइज़ कर रहे थे घर वालों को। ख़ैर, मैं नहीं बोली यहाँ पे ना, कहते हैं ना दिल टूटे के साथ मैं उसकी पैकिंग वग़ैरह, मैंने 3 दिन में, हम लड़की वालों ने हो के, मैं कहती हूँ हमने आला से आला, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ें लीं। वो लड़के वाले हो के तो वो क्या लेकर आए हैं, एक निकाह का सूट, वो भी एक शॉपर में, और वो भी सूट के ऊपर गोल्डन काम। जहाँ से मेरा दिमाग ख़राब हुआ, जहाँ से मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। और अगर मैं ना
मैं कहती हूँ अगर उस टाइम मैं ना बोलती ना अब घर पे, तो मेरे ख़्याल से हमारी आयशा की तो ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। ख़ैर मैं यहाँ पे ना आयशा का ना टेची केस वग़ैरह तैयार करती, जो दर्जी से कपड़े आए वो डाले, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए थे और जो मैंने जाके बाज़ार से ख़रीदे, मतलब सारी शॉपिंग मैंने इसकी वो की थी, सारी स्टिच कपड़े मैंने लिए इसके। माशाल्लाह से हमने 3 दिन में लड़की वाले होके इतनी ज़बरदस्त वीआईपी तैयारी की कि मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं था हम सब कर लेंगे। स्टॉलर वग़ैरह सब मैंने ब्रांडेड लिया, हर चीज़, यहाँ तक कि जो इसका मेकअप का भी सामान लिया ना, आप यकीन जाने वो सारा सामान बाहर बाहर से मेरे भाई के फ्रेंड हैं, उन्होंने वहाँ से मँगवाया इसके लिए। मतलब कि हर चीज़ ही हमने इतनी आला करने की कोशिश की कि कम टाइम में भी हम अपनी बेटी को अच्छा दें। जहेज़ को उन्होंने मना कर दिया, जी अभी ना दें, आप बाद में दीजिएगा, तो ये भी नहीं समझ में आई बात। ख़ैर उनकी कुछ बातें इस तरह की थी, मुझे इसलिए समझ नहीं आई, जी वलीमे पे सिर्फ़ घर के 4 लोग आएँगे, भई हमारे मामू हैं, मोमानियाँ हैं, नानी-नाना है, हमारा ही ख़ानदान है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई ख़ानदान ही है, लेकिन वो मुझे लुटेरे लग रहे थे। इसलिए लुटेरे लग रहे थे, उनकी हर बात में ना हमें शक नज़र आ रहा था। जब मैं वहाँ गई मेरे साथ बातें शेयर हुई कि जी उनके वालिद कहते थे हमें औरतों का बैठना पसंद नहीं है, औरतें क्या फ़ैसला करेंगी। एक आयशा के वालिद बैठते थे और साथ एक जो है लड़का का मतलब वालिद बैठता था। ये दोनों बाप बैठ के एक बंद कमरे में फ़ैसला करते थे, जी ये करेंगे, वो करेंगे, और सारी शर्तें रखी होती थी कि जो हम में रवाज था, जी अब बेटी रुख़्सत करते हैं, बेटी के साथ लाज़मी उसकी बहन या उसका भाई, कोई भी घर वाले ज़रूर रुख़्सत करने के लिए साथ जाते हैं। नहीं जी, आप में से किसी ने भी नहीं जाना। किसी ने भी नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी सुबह का नाश्ता नहीं लेके आना। हमने कहा ठीक है। जब बात आई ना वलीमे पे, जी वलीमे पे भी सिर्फ़ घर के 4 लोग आएँगे, माँ-बाप, बहन-भाई और बस। ऐसे कहाँ हुआ है, हर चीज़ तय होती है। वलीमे पे घरवाले ख़ानदान वाले ही ना जाएँ। हमारे ख़ानदान में ज़ाहिर है हमारी ख़ाला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे मामू जो हैं हर चीज़ में। ख़ैर किसी को ये रिश्ता नहीं समझ आ रहा था, ये किस तरह के लोग हैं। हक मेहर की बात आई तब भी उनकी टाल-मटोल के इतना रख लें, मतलब किसी बात में भी वो बात नहीं मान रहे थे। और ये देखें हम हर टूटे दिल के साथ इनकी बातों के बावजूद भी ना, अब ये देखें मैं खाना तो हमने दोपहर का अख्तियार किया, क्योंकि हमने कहा चले वो ना मेहंदी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, चले नहीं है जी इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में जो चीज़ है सुन्नत, वलीमा और निकाह, तो अब निकाह पे भी जी उनके 4 बंदों ने आना था। हमने तो अपने ख़ानदान को खाना देना ही था। हमने कहा भी कि नहीं हम नहीं खाएँगे, हम खा के आएँगे, आपने जिसको खिलाना आप खिलाएँ। ज़ाहिर है हमारी तो फैमिली है, हमारा एक ख़ानदान है प्रॉपर। ये 2 दिन पहले ही बच्चियाँ जो हैं आयशा की फ्रेंड्स वग़ैरह, मेरी कज़िनें, हम सब चली गई थी। ख़ाला की बेटी मेरी, मामू की बेटी मेरी, इस तरह ना। तो बस यकीन जाने कुछ नहीं समझ आ रही थी हमें इस रिश्ते की। यहाँ तक कि मैं और मेरा भाई हम तो नहीं राज़ी थे। हमारा इनकार था, सिर्फ़ ये घर के एक बड़े का फ़ैसला था और वो थे वालिद। ठीक है जी। ख़ैर यहाँ मैंने दोपहर का खाना वग़ैरह तैयार किया और मेरी तबीयत और अभी तक मेरी तबीयत ख़राब ही है, क्योंकि ऐसे रिश्ते जब जुड़ने जाते हैं ना, तो घर के मुझे लगता है अफ़राद जो हैं वो ठीक नहीं होते। मैंने भी दिमागी और दिली तौर पे इतना मेरा दिल ख़फ़ा था कि ये कैसी शादी है, और मेरा भाई अलग बीमार पड़ा हुआ था अब्दुर्रहमान, के 4 दिन से वो, उसे तेज़ बुखार, और वो यही कह रहा था आप ही मुझे समझ नहीं आ रही, आप ही मुझे नहीं समझ आ रही, ये कैसी शादी हो रही है। लेकिन बड़ों की वज़ह से हम ख़ामोश थे। लेकिन अंदर ही अंदर ना एक चीज़ खाई जा रही थी कि ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा रिश्ता है। ख़ैर दोपहर का खाना वग़ैरह खाया, हम सब ने काम हमने बाँट लिए थे। तो मैंने जाना था खाना खाने के बाद, आयशा सुबह से खाला के घर मेहंदी लगवाने, वहाँ पार्लर वाली आई थी, वहाँ पे थी। मैंने यहाँ से जाना था बाज़ार फिर दोबारा, क्योंकि आयशा के जो वो लोग जोड़ों और ज्वेलरी लेके आ रहे थे, उसके साथ ना नथ थी, ना टीका वग़ैरह कुछ नहीं था। हालाँकि ब्राइडल एक पूरा प्रॉपर सेट होता है। ख़ैर मेरे भाई ने कहा बच्चियाँ यहाँ पे ब्राइडल शावर की तैयारी कर रही हैं, वो करती रहें, हम बाज़ार से होके आ जाते हैं। आप यकीन जानिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस दिन भी बाज़ार जाने की। मैं ये कह रही थी अब्दुर्रहमान सब कुछ हमने करना है, सब कुछ हमने करना है। ख़ैर यहाँ मिल के ना ये ब्राइडल शावर हमने किया, क्योंकि हमारी तो बहन थी, हमने हर शौक़ उसका चाहा कि हम पूरा करें। ज़ाहिर है शादियाँ बच्चियों की ख्वाहिश होती है, ये भी हो, वो भी हो, जो वो लोग नहीं कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि वो वरी में भी जो लेकर आए थे ना, सिर्फ़ एक अकेला सूट, और जब वो सूट लेकर आए ना, जहाँ से बात ख़राब हुई, कहते हैं जूते हम घर भूल आए हैं। बस मैंने कहा वो लाई क्या है जिसमें वो जूता भी घर भूल आए हैं? और वो जब उनका मैंने सूट देखा व्हाइट के ऊपर गोल्डन काम और उसके साथ वो सिल्वर सेट जब लेकर आए ना, बस आप समझें फिर मैंने कहा नहीं,
हमने ये रिश्ता नहीं करना, सिर्फ एक सूट की वजह से नहीं, इसलिए कि उनकी बातें अजीब थी। वलीमे पे हमने कहा जी हमारे भी कुछ लोग होंगे, उन्होंने कहा नहीं घर के 4 बंदे होंगे, और अभी वलीमा डिसाइड ही नहीं था। खैर दोपहर से ही आप यकीन जाने मैं एवें ही कभी अंदर कमरे में जा रही हूँ, कभी किचन में आ रही हूँ, कभी दूसरे कमरे में, कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं बाज़ार जाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो था लाज़मी जाना था। अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं उनको कुछ मत बोलें आप कि हमें बच्ची का ये चाहिए, हम खुद करेंगे अपनी बहन का। कोई कोई बात नहीं, हम बारात वाले दिन, हालांकि हर घर में ऐसा ही होता है कि एक दिन जी माँ बाप के घर का सूट पहना जाता है, एक दिन जो है वो ससुराल का। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम बारात वाले दिन भी खुद पहनाएंगे, मतलब ये जो वाइट सूट अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा। खैर यहाँ पे ये देखें बच्चियां घर पे ब्राइडल शावर की तैयारी कर रही थी सजावट के। आयशा को ना हमने सरप्राइज देना था कि चले जी वो खुश हो जाएगी, और यहाँ पे मैं और अब्दुर्रहमान निकल गए बाजार के लिए। तकरीबन यहाँ टाइम था, ये जुम्मे वाले दिन की मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में गैप आ गया, इस तरह अजीब सी परेशानी आ गई एकदम घर से, कि दिमाग में भी इस तरह का फ़ैसला करना नहीं था। ख़ैर गोल्ड मार्ट से काफ़ी मेहंदी की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, सजावट वग़ैरह का काम था, कुछ मेहंदी का सामान रहता था, कुछ जो है वो इसकी चूड़ियाँ वग़ैरह, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें रहती थी लेना ना। तो बस यहाँ पे मैंने अपना काम ख़त्म किया, फिर मैं चली गई खाला के घर आयशा को लेने के लिए। तो जब मैं यहाँ पर भी आई ना, तो मेरी खाला मुझे कह रही है पता नहीं क्या बात है फ़ायज़ा, मेरा दिल परेशान है। मुझे सब मेरी खाला ने भी वही सारी बातें की जो मुझे फ़ील आ रहा था। मेरी खाला ने कहा कुछ अजीब सा ही ऐसे लग रहा है होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। ख़ैर अब स्टार्ट हुआ मामला, यहाँ शाम तक मेहंदी वगैरह लगाने तक तो सब मतलब नॉर्मल जा रहा था। वही उनकी सारी घिट्टी पिसी पुरानी बातें थी, वो शर्तें थी जो उन्होंने मानी हुई थी घर वालों ने। बस अगर हम खिलाफ थे तो मैं, मेरा भाई, मेरी खाला, मेरे मामू, हम सब खिलाफ थे इस रिश्ते के। अगर राज़ी था ना तो इनके घर पे जो है मेरी सिस्टर इस वजह से राज़ी थी कि वालिद ने रिश्ता तय कर दिया, चलें जी वालिद की उसमें नहीं बोली। लेकिन क्या नाराज़ ही थे सब। ख़ैर यहाँ पे हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो घर पे ये देखें, घर पे आए जैसे ही तो वो इसके ससुराल वाले सूट लेके आ चुके थे। हमने वो सूट नहीं देखा उनके सामने। ख़ैर उन्होंने आते ही दिल ख़फ़ा किया, ना बातचीत की, ना कुछ मेरे साथ। हालाँकि फ़र्स्ट मुलाकात थी उनकी बातचीत के मामले में, लेकिन अच्छी तरह नहीं मिली। हमें वहीं से मायूस हो गई, और मैं इस टाइम इतने गुस्से में थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्ची की खुशी नहीं ख़राब करनी अपनी बहन की। हमने बड़े तहम्मुल से ब्राइडल शावर वग़ैरह किया। ये देखें आपको इस सारी सजावट से लग रहा होगा कि हमने हर तरह की खुशी। अब ये देखें सूट, इस सूट को देख के जो सारा मामला ख़राब हुआ, इस गोल्डन सूट को देख के और इसकी ज्वेलरी ये सिल्वर वाली देख के, कि ये 2 चूड़ियों के ये सिल्वर सेट है, और ये साथ ये बस, और एक ये सूट आया जी वरी में। मैं तो हैरान, ना 2 ना 3 को चले 1 सूट भी, वो इतने फ़कीर थे। हालाँकि 1.5 लाख अगर वो मंथली सैलरी लड़का कमाता था तो वो ये कमा रहा था। लेकिन ख़ैर हमने अपनी बहन की हर चीज़ बना ली थी। हम अगर 3 दिन के अंदर 7-8 सूट, 11 सूट या 7-8 जोड़े चप्पलों के बना सकते हैं, चूड़ियाँ, मैं कहती हूँ पर्स, मेकअप, जो जो बच्चियों की चीज़ें होती हैं हर कंप्लीट तैयारी हमने कर ली। इस सूट को देखने के बाद और इसकी मैचिंग देखने के बाद और ये सुनने के बाद हम जूते नहीं लाए, हम घर भूल आए हैं इस तरह। और आप लाए क्या हो, किस तरह फ़कीरों की तरह एक बैग में लेकर आए हो। तो बस हम, मेरा दिल यहाँ से बहुत बुरा हो गया। फिर जब हमने कहा हम अपना सूट पहनाएंगे, हमने बनाया हुआ है लहंगा बनाएंगे हम अपनी बहन आयशा को, उस पर उन्होंने कहा नहीं जी। फिर लड़के वालों को फ़ोन करके आयशा के वालिद ने कहा जी हम बात करते हैं कि हम अपना सूट पहनाएँगे। उसपे उनको एतराज़ था कि नहीं जी नहीं पहनाना, आगे आप देख लें। बस फिर मुझे गुस्सा आया, हमने कहा हमने ये रिश्ता ही नहीं करना। जिस रिश्ते की बुनियाद ही अच्छी नहीं है, जिस रिश्ते से साफ़ हमें लग रहा था कि हमारी बच्ची को इन्होंने ले जाना है, और जिस तरह वो दुआ ज़ारा का केस आ रहा था ना दिमाग में कि इन्होंने हमारी बच्ची के साथ पता नहीं क्या करना है, कहीं ये हमसे ले ही ना जाएँ। फ्रॉडिये लोग, शक्ल से ही फ्रॉडी है वो तो लड़के। अब मैं कहती हूँ मैं आपको नहीं शेयर कर सकती उसकी तस्वीर। मैं बताऊँ तो वो लड़का ही शक्ल से फ्रॉड लग रहा था। मुझे तो एक आँख नहीं भा रहा था वो लड़का, यकीन करें। मैं यही कह रही थी मुझे तो शक्ल से ही शराबी और इस तरह लगता है, मुझे पसंद ही नहीं आया किसी भी सूरत। ख़ैर अल्लाह की करनी, हमने इनकार किया। हमने जैसे इनकार किया, वो हमारा इनकार सुन के और हम सबको देख के जब वो जा चुकी थी ना जोड़ा देख के, उन्होंने कहा ये तो पूरे ख़ानदानी लोग हैं, हमारे तो बंदे ही नहीं है। मतलब वो कुछ इस तरह हो गई थी कि जैसे उनकी प्लानिंग फ़ेल हो गई हो। जैसे आयशा को वो जिस तरह एक लेके जा रहे थे ना कि
कोई भी हमारा नहीं होगा, हम लेके तो उसको कहीं चले जाएं। मुझे तो साफ लग रहा था जैसे वो हमारी आयशा को हमसे लेके चले जाएंगे और वो कोई फ्रॉडिये थे, उन्होंने बेच देना था क्या, बस ऐसा ही लग रहा था। खुदारा अपनी बेटियों के रिश्ते करते हुए पहले ख़ानदान ज़रूर देख लें, अपने घर वालों, अपने ख़ानदान के लोगों से ज़रूर मशवरा करें। जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन बिना मशवरे के। और घर के अपने जो छोटे हैं उनको भी थोड़ा इस चीज़ों में शामिल करें। ये नहीं कि उनकी मर्ज़ियों के ख़िलाफ़ और उनकी मर्ज़ियों के बग़ैर, ज़रूरी नहीं, बेशक आप बड़े हैं लेकिन आपके छोटे भी आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और अपने ख़ानदान में, अपने अज़ीज़ों में भी ज़रूर बात करें कि जी ऐसे बच्ची का रिश्ता तय कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, जाएँ देखें। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद आप उस रिश्ते को चलाएँ। और अगर गैर लोग हैं तो कम से कम 1 साल 6 महीने का ज़रूर गैप डाल के शादी करें। हमारी वाली बेवकूफ़ी कतई ना करें कि 1 महीने में रिश्ता तय हुआ और 1 महीने में ही जी रुखसती उन्होंने माँग ली और आप लोगों ने दे दी। खुदारा अपनी बेटियों की ज़िंदगी ऐसे गंदे लोगों के साथ जोड़ के मत ख़राब करें। मेरी ये, हालाँकि ये मेरी बड़ी पर्सनल घर की बात है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। अल्लाह मियाँ तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। हमें तो ये हाथ ढल चुके हैं, इसलिए आइंदा इस तरह कोई रिश्ते अगर आप में से कोई जोड़ रहा है तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते मत जोड़ें। ऐसे रिश्ते जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं। अल्लाह ने हमारी बहन को तो बचा लिया, अल्लाह मियाँ तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। बस मेरी दुआ है। ये बात शेयर करने का मतलब यही था कि आप लोग भी अपनी बेटियों के रिश्ते अगर कर रहे हैं ऐसे लोगों में तो प्लीज़ अपनी बेटियों का ख़्याल रखें, बचाएं और अच्छी तरह तस्दीक करने के बाद अपनी बेटियों के रिश्ते करें। अल्लाह मियाँ तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियां अब समझ आती है कि वाकई में वालिदैन बेटियों से जो पैदा होती हैं तो उनसे नहीं खौफ़ज़दा होते, उनके नसीबों से खौफ़ज़दा होते हैं। और यकीन करें जब ये सारी शॉपिंग वग़ैरह मैं कर रही थी और अभी तक मेरा दिल इस कदर परेशान है, ये सोच सोच के कि शुक्र है उस टाइम मैंने शोर किया, उस टाइम मैं बोली। अगर मैं ना बोलती, ना शोर होता तो पता नहीं क्या होता। ये तो चुपचाप कर देते कि अल्लाह ने बचा लिया हाथ लगने से। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें तो बनती रहती हैं, लेकिन बेटियों पे जब दाग लग जाए खुला का या डिवोर्स का तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ फिर नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें बाल-बाल बचाया। बस शेयर करने का मतलब ये था कि अगर आप लोगों ने भी कोई इस तरह गैरों में अपनी बेटियों के रिश्ते किए हुए हैं तो प्लीज़ हमारी ये वाली गलती ना कीजिएगा और अच्छी तरह से तस्दीक करके रिश्ता कीजिएगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर हमें बुरे लोग टकराए हैं तो ज़रूरी नहीं आपको भी वैसे ही मिले, लेकिन तस्दीक लाज़मी करें, लाज़मी तसल्ली करें। बाकी तो नसीब तो अल्लाह मियाँ ही लिखते हैं, लेकिन कम से कम अल्लाह जो नसीब लिखते हैं बुरा नहीं हो सकता। लेकिन हम तस्दीक करके, दिल की तसल्ली करके अपनी बहन बेटी को दें तो कम से कम दिल तो मुतमईन रहेगा ना, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी बसने के लिए अपनी बेटियों को देना, उजाड़ने के लिए नहीं। लेकिन जो चीज़ आँखों से नज़र आ रही हो कि हाँ जी ये लोग ठीक नहीं हैं तो फ़ौरन फ़ैसला लें अपनी बेटियों के लिए। अल्लाह मियाँ सब बेटियों पे अपना करम रखे, सबको नसीबों वाला करे। बस मेरी यही दिल से दुआ है। और प्लीज़ मेरी इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छे तरीके से देखभाल के अपनी बेटी रिश्ता तय करें। आप अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे होते हैं। बेटियां जो होती हैं बुरी तो नहीं लगती, घर की रौनक होती हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी बेटियों के रिश्ते तय करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सोचें। मैं ज़रा इमोशनल हो गई हूँ थोड़ी। ओके जी, इजाज़त चाहूँगी। याद रखिएगा आप दुनिया की हर चीज़ दे के अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, आप नसीब नहीं दे सकते, लेकिन हम शुरू में अच्छे इक़दामात करके अपनी बेटियों के नसीबों को कुछ बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बात को इग्नोर मत कीजिएगा। अपनी बेटियों के रिश्ते देखभाल के कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह भी उसके नसीब के लिए बेहतर से बेहतर हल निकालेगा इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह मियाँ मेरी बहन समेत सबके नसीब अच्छे करे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।